तो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था रेज और एक्सेप्शन हैंडलिंग इन फाइल स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने जैसे आप लोगों से बोला था कि हम लोग बिल्ट इन एक्सेप्शन इन पाइथन की बात करेंगे। ये कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं पाइथन में, ये लास्ट टॉपिक है हमारी बुक में भी। तो सबसे पहला आता है हमारा जीरो डिवीजन एरर। ये कब अकर होती है? जब जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10/0 करूंगा तो ये अकर हो जाएगी। अब ये वैल्यू अकर कब होती है? हमारी इनवैलिड वैल्यू इंटर करने की कोशिश करूंगा या चेंज करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने इंट कर दिया ABC, मैंने क्या बोला था? कैरेक्टर कभी भी अगर इनपुट करते समय या कोई भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग होगा, उसमें कोई किसी स्ट्रिंग में अगर कैरेक्टर होगा तो इंट या फ्लोट में चेंज नहीं होगा। फाइल नॉट फाउंड, ये अगर फाइल जब नहीं मिलती, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तब। उसके बाद इंडेक्स एरर, मान लीजिए मेरी लिस्ट में 4 नंबर है, 4, 5, 6, 7, और मैं लिस्ट को के 5वें आइटम को देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो तब इंडेक्स एरर आएगी। अब देखो की एरर कब आएगी? डिक्शनरी में। डिक्शनरी में की होगी और वैल्यू होगी। अगर की नहीं मिलेगी तो एरर आएगी। टाइप एरर क्या आएगी? अब देखो मैं 10 + ABC करूंगा तो दोनों अलग अलग डेटा टाइप है। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, दोनों को प्लस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो तब कौन सी एरर आएगी? टाइप एरर आएगी। ये कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन हैं पाइथन के। तो हमने इस पूरी यूनिट में क्या पढ़ा उसका एक हल्का सा मैं आप लोगों को रिवीजन टूर दे देता हूं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है? जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ उसमें अगर गलती कर देते हैं, उस प्रोग्राम की ग्रामर के हिसाब से कुछ गलती कर देते हैं, तो सिंटैक्स एरर अकर होती है। उसके बाद एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन वो चीज होती है, हमने सिंटैक्स के हिसाब से तो प्रोग्राम पूरा सही लिखा है, जब हम रन कर रहे हैं अगर कोई एरर आती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। और जो सिंटैक्स एरर होती है वो रन करने से पहले आती है। एक्सेप्शन क्या होता है? रनिंग के दौरान आ जाती है वो एरर, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्शन। उसके बाद पढ़ा था ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई और एक्सेप्शन ब्लॉक कैसे करके काम करते हैं। ट्राई में ये चीज़ होती है, अगर इसमें अगर कुछ नहीं हो तो एक्सेप्शन के साथ जीरो डिवीजन एरर लगा रहे थे या हम अपना भी एक्सेप्शन बना रहे थे। उसके बाद मल्टीपल एक्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल एक्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एल्स क्लॉज, जब ट्राई में अगर कोई एरर नहीं आएगी तो हमारा एल्स क्लॉज रन होगा। फाइनली पढ़ा था। उसके बाद फाइनली क्या होता है? ये हमेशा चलता है, अगर ट्राई में एरर आए तभी भी चलेगा, नहीं आए तभी भी चलेगा। फाइनली के बाद यूज़र डिफाइंड पढ़ा था, कौन सा? रेज। इसमें क्या है? यूज़र मैन्युअली अपनी एरर को उठा सकता है रेज कीवर्ड की हेल्प से। उसके बाद फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बिल्ट इन एक्सेप्शन इन पाइथन। होप कि ये यूनिट भी खत्म हो गई, समझ में आ गया होगा आप लोग। तो हम लेक्चर में जो देख रहे थे जीरो डिवीजन एरर। देखो जीरो डिवीजन एरर ये बिल्ट इन एक्सेप्शन पाइथन में जो बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं वो हैं ये। देखो कुछ उनमें से हैं, कुछ नहीं लिखे हुए हैं जो है। तो सबसे पहला है जीरो डिवीजन एरर, डिवाइडिंग बाय अ जीरो। अब जब जीरो से हम डिवाइड करेंगे, चाहे हमने इसके लिए एक्सेप्ट दिया हो या ना दिया हो, ये आ जाएगा जीरो डिवीजन एरर करके। वैल्यू एरर कब आएगा? जब हम वैल्यू इनवैलिड डालेंगे। देखो फाइल नॉट फाउंड एरर, ये कब आएगा? हम वो फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये इंडेक्स एरर कब आएगा? जब हम लिस्ट में 4 वैल्यू देते हैं लेकिन हम 5वीं वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडेक्स एरर आएगा। अब ये की एरर क्या है? की एरर क्या है? डिक्शनरी जो काम करती है की और वैल्यू पे काम करती है। जब हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे किसी मिसिंग की को, तो तब कौन सी एरर आएगी? की एरर। अब ये इसके की एरर के बाद क्या आता है? टाइप एरर। अब ये टाइप एरर क्या है भाई?
टाइप एरर वो एरर है, जैसे मान लीजिए मैं 10 को ऐड करना चाह रहा हूं ए बी सी से, तो इसमें क्या होगा, डेटा टाइप का अलग अलग हो जाएगा। जो 10 का डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और जो एबीसी का डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब स्ट्रिंग और इंटीजर का जब एडिशन होगा तो तब ये टाइप एरर आएगी, परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इनकॉम्पेटेबल डेटा टाइप्स, तब ये एरर आएगी। तो ये है हमारे कुछ पाइथन के बिल्ट इन एक्सेप्शन। मैंने आज आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूजर द्वारा रेज करना भी बता दिया है, फाइनल ब्लॉक भी बता दिया है, एल्स ब्लॉक भी बता दिया है। ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अब हम अगली यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू स्टैक क्यू का इंप्लीमेंटेशन।